सम्मान समारोह हो रहा है। इस वर्ष कुछ अनुपात घट गया, 3 से हम 15 गए, 15 से हम 20 गए, 20 से हम 2-3 पायदान नीचे आ गए। अब की बार 13 छात्र जो है सफल हो पाए। अब ये कहां से ऐसा माइनस पॉइंट आया है? इंस्टीट्यूट तो अपना काम कर ही रहा है। हो सकता है कुछ छात्राओं में यानी कि यहाँ पर श्योर एंड सर्टेन अचीवमेंट है। मैंने 2011 में कोचिंग की शुरुआत की थी। 13 में बच्चों की संख्या आई नहीं, तो हमें चिंता हुई कि कैसे, जब यहाँ बच्चे नहीं आएंगे तो हम पढ़ाएंगे क्या? हमारा ज्ञान कमीशन का रास्ता चुनने के बजाय या शिक्षकों को कन्विंस करने की बजाय हमने पूरे जिले में एक कृषि विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा करवाई। हर जगह हर विद्यालय में जा करके कृषि विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा पूरे जिले में लगभग 1000 बच्चों की पहले साल करवाई। 1000 में 50 ऊपर के छात्र, फिर वो 50 को हमने कोचिंग में, हमने कहा बेटे आओ, 50 को फिर कोचिंग में दोबारा परीक्षा। फिर उनकी हमने ऊपर से 3 बच्चों की को छाटा। उन 3 बच्चों को हमने कहा हम प्रतिभा सम्मान समारोह में आपको पुरस्कार। तो ऐसा हमने उनको प्रीति आ गया है, सब ये लोग बच्चियां आ गया हैं। तो ऐसे करके प्रीति जी जो कि नोएडा से आई हुई है, यहाँ पर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपका भी स्वागत है। तो फिर हमने उनकी पहले तीसरे बच्चे को 500 रुपये नगद पुरस्कार से यहाँ पुरस्कार दिया। तो बच्चों को लगा कि मेरी प्रतिभा को कोई देख रहा है, और ऐसा हमने जब कंपटीशन चलाया तो मैं सर एक सरप्राइजिंग रिजल्ट आया। हमने बच्चों से कहा कि आप पता करो विश्वविद्यालय में 1000 से पहले गोला लखीमपुर के बच्चों का क्या स्टेटस था, आज क्या स्टेटस है। तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, गोला और वहाँ विश्वविद्यालय में मेरी कोचिंग के समय नरेंद्र विश्वविद्यालय में 17 बच्चे। कौन कौन 17 है? यहाँ पर हाथ उठाए, 17 बच्चे बैठे। आप उठाए, शर्म करोगे तो गड़बड़ जाए। कौन कौन नहीं है? कुछ लोग बाहर। ऐसे उसके अलावा भी 17 के साथ भी जो बच्चे वहां से आए हुए पढ़ रहे स्टूडेंट अध्ययनरत हैं, लगभग 20-25 बच्चे यहाँ पर बैठे हुए। इस तरीके से मेरठ में बच्चे, विभिन्न विश्वविद्यालयों में बच्चे। तो ये ग्राफ आया निकल करके कि एक बड़ा सरप्राइजिंग इंक्रीमेंट, काफ़ी संख्या में बच्चे 2011 के बाद विश्वविद्यालय में जा रहे हैं। एक जहाँ पर हम विश्वविद्यालय में जब हमने पहली बार एडमिशन लिया था साथियों, तो कानपुर में एडमिशन लेने के लिए मुझे कानपुर जाना पड़ा था। दुष्यंत जी, डॉक्टर श्री गुरबाज सिंह जी थे, तो मैंने पहली बार गया तो वो मिले नहीं विश्वविद्यालय में। कानपुर, यहाँ से कानपुर गया कि कैसे एडमिशन होगा सर। फिर दोबारा गया, फिर भी वो नहीं मिले। तो दोबारा हिम्मत हार गया कि सर नहीं मिलेंगे। अब मुझे वहाँ से ही ऋण लेकर के, तो फिर यहाँ पर जैसे तैसे वहाँ के माहौल को समझ करके और फिर विश्वविद्यालय तक पहुँचे। लेकिन आज ये चीज़ यहाँ विकसित हो गई है। श्री दुष्यंत जी बैठे हैं यहाँ पर, आप पीसीएस हैं, सब लोग यहाँ पर। आप श्री अख्तर अली जी बैठे हैं, आप पीसीएस हैं। अभी हो सकता और भी मार्गदर्शन मिले। तो फिर जो फर्स्ट बच्चा था कसबान खोज परीक्षा में, उसको हमने कोचिंग में फ्री पढ़ाने का योजना बनाई। तो इस तरीके से पूरी एक्टिविटी चला करके, और जब हमारे यहाँ बच्चे शुरू में आए तो हमारे सामने समस्या थी, जब बच्चे बैठते ही नहीं तो हम इनको पढ़ाएंगे। तो हमने प्रत्येक क्लास के बाद कहा कि क्लास तो आपकी 1 घंटे की होगी निसंदेह, लेकिन 15 मिनट उसमें मेरा, 1 घंटे 45 मिनट आप पढ़े, 15 मिनट हम आपको देखेंगे आपके पढ़ाए। तो हर क्लास के बाद एक हमने
परीक्षा है, कंप्यूटर से हमने टाइप करवा दिया क्वेश्चन पेपर और एक क्लास उनके बना करके फिर उनकी मेरिट बनाए। तो प्रत्येक दिन जैसे क्लास 6 चली तो 6 क्लास के मार्क्स जोड़ करके मेरिट बना दिया, फिर रोज की मेरिट। तो हमने वो डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई DPR। तो जब डेली बच्चा आता देखता है कि मेरी मेरिट कहाँ पर है, आज मैं दूसरे स्थान पे, चौथे पे या 5वें, 6ठे, 7वें या मैं सबसे नीचे हूँ, फिर हमने डेली जब उनकी अंक आने लगे फिर हमने वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई। वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट में हमने उनके पूरे सप्ताह के नंबर जोड़ करके मेरिट बनाई और फिर सप्ताह में किस दिन किस किस विषय में कितने कितने नंबर पाए, तो एक प्रोग्रेस रिपोर्ट हमने तैयार की। और वो वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट हमने गार्जियन के पास भेजना शुरू किया। हम फिर वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट के आधार पर हमने इनका फिर काउंसलिंग की। किस दिन में तुम्हारे फला दिन तुम्हारे केवल 7 नंबर थे, क्यों थे? फला दिन तुम्हारे 30 में केवल 6 नंबर थे, क्यों थे? किस विषय में तुम्हारी दिक्कत है?